ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है आपको? जी, जी, बिल्कुल। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं ओनली अभी एक बार हम मार्केटिंग की बात करते हैं, राइट? जी, बिल्कुल। या एज़ वी ऑल नो कि मार्केटिंग मीन्स कि किसी भी बिज़नेस को प्रमोट करना, राइट? टू प्रमोट ए बिज़नेस इज़ नोन एज़ मार्केटिंग। यस, आपके ओपिनियन से भी यही है ना? यस, आई डू एग्री प्रमोट विद अ दैट। बिज़नेस, प्रोडक्ट और सर्विस कुछ भी हो सकता है। किसी बिज़नेस को हम प्रमोट कर सकते हैं, किसी सर्विस को और किसी प्रोडक्ट को। हुँ, हुँ, दैट्स कॉल्ड हुँ, मार्केटिंग। ओके। चलिए, अब हम मार्केटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज़ ऑफलाइन मार्केटिंग जी, और वी कैन से कि वन इज़ ऑनलाइन। हाँ, ऑफलाइन मार्केटिंग को हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल और वी कैन से और डिजिटल मार्केटिंग। जी, अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? मतलब इंडस्ट्री में इसका ट्रेंड क्यों है ना? व्हाई वी नीड टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ओके, चलिए अब हम कोई एग्ज़ाम्पल ले बोलेंगे? लेते हैं। हाँ, या आर सॉरी। यू गेटिंग मी ना प्रॉपर्ली? मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, 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 इट्स ओके, इट्स ओके, ओके। ओके, फाइन। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग या फिर जिसको हम ऑफलाइन मार्केटिंग बोलते हैं, मान लीजिए हमें किसी भी बिज़नेस को प्रमोट करना है। आपका कोई ब्यूटी पार्लर है, हम ऐसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। यू आर हैविंग एन ब्यूटी पार्लर, तो उस पार्लर को आपने प्रमोट करना है, एडवर्टाइज़ करना है, तो उसके लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं? डिजिटल को छोड़ देते हैं, एक बार ऑफलाइन एक्टिविटीज़ बताइए मुझे आप। ऑफलाइन के ऑफलाइन केस में एक्टिविटीज़ हाँ? पैम्पलेट्स बना और ओके, जैसे अभी पम्पलेट्स। फ़ोन्स हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में आ जाएगा। हाँ, रेफरेंस वी कैन से ना रेफरेंस से आ जैसे जाएगा। जी, 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 रेफरेंस रेफरेंस और वी कैन से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी या माउथ पब्लिसिटी समथिंग। यस ओके, और और वॉल पेंटिंग भी ये होता है, लोग दीवारों पे भी पेंट वेंट कराते हैं। कराते थे मतलब अभी तो नहीं है बट इसमें कुछ जी और और कहीं बड़ा होर्डिंग लगा सकते हैं हम। होर्डिंग हुँ, होता है ना बड़ा बिलबोर्ड होर्डिंग, पोस्टर वी कैन से। जी। इसके अलावा हाँ, न्यूज़ पोस्टर्स हो गए, बिल्कुल न्यूज़पेपर है पेपर है प्रॉपर। और ठीक है, न्यूज़पेपर और टीवी और थोड़ा-सा किसी का बजट एडवर्टाइज़मेंट होता है तो टीवी, रेडियो में भी लोग ऐड दे देते हैं ना? दे देते हैं या रेडियो तो कॉमन बट टीवी में हाँ, टीवी, रेडियो तो अभी तो है भी नहीं मतलब यूट्यूब ने सारी वो चीज़ तो निकाल ली है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ ऑफलाइन में? अ, कोई एक छोटे से जैसे कि स्कूल्स वगैरह में जाके कोई कैंपेन एग्ज़ैक्टली। जैसे हाँ, कैंपेन वगैरह हम चला सकते हैं तो कुछ फ्री सर्विसेज़ दिखा के गर्ल्स जैसे स्कूल कि में जाके हुँ, जी, जी, परफेक्ट, परफेक्ट। और हुँ, परफेक्ट। अच्छा, अब जितनी भी ये सर्विसेज़ हैं, तो ऑफलाइन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हम ये कर रहे हैं, है ना? इसमें जी, मुझे आप ऐसा एक फैक्टर बताइए जो बिल्कुल फ्री है। इनमें से कौन-सा ऐसा अ, हमारा एक्टिविटीज़ है जो बिल्कुल फ्री है 100% जिसमें हमें कुछ नहीं पे करना? ऑफ कोर्स हम जब किसी को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आई थिंक दैट्स फ्री नो, नो, कैसे इन शेयर माय करेंगे आप? वो तो रेफ़रेंस हो गया ना। मान लीजिए आपके पार्लर नहीं में जैसे अगर अगर कोई लेडी आती है, उसको अच्छा लगता है, तो वो तो किसी को गाइड कर देगी, ठीक है? उसने तो किसी को रिकमेंड कर दिया रेफ़रेंस, वो तो हर जगह है, वो तो रेफ़रेंस तो ऑनलाइन में भी वर्क करेगा, ऑफलाइन में भी। रेफ़रेंस को अगर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि रेफ़रेंस तो तभी मिलेगा ना जब कोई एक बार आपके शॉप पे आया होगा। लेट्स सपोज़ यू आर हैविंग एन न्यू शॉप, आपने नया ही पार्लर स्टार्ट किया है, उस केस में तो नो वन नो, कोई नहीं जानता ना आपको। और तो उस केस में सबसे तभी पहले शुरुआत कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी पब्लिसिटी कैसे करेंगे? वही ना पब्लिसिटी के मीडियम्स हैं, राइट? तो ये पब्लिसिटी के मीडियम्स हैं, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि जितने मीडियम्स हैं, लेट्स सपोज़ आप सबसे पहले इनॉग्रेशन करते हैं, उद्घाटन जिसको हम बोलते हैं शॉप का। तो इनॉग्रेशन भी आप करेंगे, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ना। हम बात करें कि कौन-सी ऐसी एक्टिविटीज़ है इसमें से जो बिल्कुल फ्री है। आई थिंक एक सिंगल टीवी भी रेडियो में भी पैसे देंगे सभी में पैसे लगेंगे, राइट? जी सभी में लगेंगे सभी में लगेंगे ना। कोई भी एक सिंगल एक्टिविटीज़ हमारे पास ऐसी नहीं है जो फ्री है, पहली बात तो मतलब मनी तो हमारा लगेगा, साथ-साथ हमारा एम्प्लॉयमेंट पावर भी लगेगा। यानी पैम्फलेट आप बनवाएँगे ऑफ उसके कोर्स पैसे लगेंगे और पैम्फलेट में डिज़ाइन करने के लिए आपको वहाँ पे बैठ के कराना पड़ेगा, अपने किसी एम्प्लॉयी को भेजकर वहाँ पे शॉप पे प्रिंटिंग जब हो गया, डिज़ाइनिंग होगी, तो साथ में बंदा बैठ के टाइप भी करवाएगा वो, क्या-क्या कंटेंट डालना है, राइट? तो
इन दोनों ही चीज़ों में इसमें हम अगर बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, तो बहुत सारा मैन पावर भी लगता है, एज़ वेल एज़ मनी भी हमारा वेस्ट होता है। अब आते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे। हाँ, टाइम इज़ मनी, तो यहाँ पे टाइम भी पूरा भी लगेगा हमें। चलिए, अब हम डिजिटल मार्केटिंग में बात करते हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज़ आपका पार्लर है, तो उसको हम गूगल मैप पे लिस्ट करेंगे ना, ताकि अगर कोई सर्च करे तो गूगल में हमारा बिज़नेस दिखे। किस तरीके से दिखेगा वही बताऊँगा, सारे मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो गूगल मैप पे लिस्ट कैसे करेंगे हम सीखेंगे। तो गूगल मैप पे लिस्टिंग जो है बिल्कुल फ्री है। मान लीजिए यहाँ पर अभी मैं कुछ सर्च करता हूँ, मैं गुड़गाँव में हूँ, मैंने सर्च किया पार्लर नियर में। इस तरीके से लोग सर्च करते हैं ना, मैंने सर्च किया पार्लर नियर में। या फिर कोई हाँ, तो मेरे सामने आप देख रहे आई हैं। सर्च किया कोई हम्म, नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। ओके, नहीं बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आई सर्च के स्पेसिफिकली भी बंदा जिससे सर्च करता है कि हमें कोई बेस्ट चाहिए, बेस्ट सर्विसेज या फिर कोई हेयर ठीक है, वो तो सर्विस। हाँ, उस पे भी आएँगे। वो तो हो गया एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट के लिए। हम अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो हम आस-पास का देखेंगे ना, अगर कोई नियर मी करके देखता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इफ आई एम सर्चिंग दी पार्लर नियर मी, हाँ, ये भी हो सकता है बेस्ट पार्लर इन गुड़गाँव या इन सेक्टर दिस वन, जैसे मेरा सेक्टर 18 है, उद्योग विहार एरिया है, तो बेस्ट पार्लर, बेस्ट जेंट्स पार्लर या लेडीज़ पार्लर इन सेक्टर 18 या इन उद्योग का कुछ भी सर्च हो सकता है। तो यहाँ पे सर्चिंग से यहाँ पे देखना आप सुनीता ब्यूटी पार्लर, तो ये किससे निकल के आएगा रिजल्ट? ये गूगल मैप पे लिस्टिंग से। इसके अलावा लक्ष्य स्टूडियो, यूनिसेक्स सैलून का रेटिंग भी शो हो रहा है, कितने लोगों ने रेट किया हुआ है, कितने साल से है ना, सारी चीज़ दिखी है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा बिजनेस जब आ जाएगा, तो डेफिनेटली अगर मुझे इस सर्विस सच में चाहिए थी, इस पर मैं क्लिक करूँगा, इनकी बाकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। हो गई, यहाँ पे मेरे सामने नंबर आ गया, मैं कॉल करके डिस्कस कर सकता हूँ, फिर इनके सेंटर पे जा सकता हूँ। मैं सेक्टर 18 में हूँ या सेक्टर 17 में, तो मेरे नियर बाय है। ठीक है, सेक्टर 17 गुरुग्राम हरियाणा। तो हमें समझना क्या था कि गूगल मैप पे लिस्ट कर सकते हैं हम अपने बिजनेस को, जो कि बिल्कुल फ्री है। फर्स्ट, सेकंड, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो सारे के सारे फ्री है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, पिंटरेस्ट आपने सुना हो तो। ठीक है, ये सब फ्री है। सुना है मैंने। हाँ, ये सब फ्री है, हम यूज़ भी करते हैं डेली लाइफ में। इसी में हम अपना बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या-क्या ज़रूरतें हैं उसके लिए, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब हम आगे कवर करेंगे। बट अब ये समझ लें कि डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। वेबसाइट हम फ्री बना सकते हैं, वेबसाइट भी खुद हम सीख लेंगे, तो हमें डोमेन लेना पड़ेगा बस अपने बिजनेस के लिए। तो बस वेबसाइट। अब यहाँ पर जैसे ऑफलाइन के केस में, तो आपके शॉप पे अगर कोई आएगा तब पता चलेगा ना क्या क्या सर्विसेज देते हैं। वहाँ पे आपने कुछ पोस्ट वगैरह लगा रखे होंगे, आपने अपने वर्क पोर्टफोलियो लगा रखा होगा शॉप पे कि ये काम आप करते हैं। जैसे लेडीज़ के केस में बात करें, आप एक्सटेंशन भी करते हैं, ठीक है, हेयर मसाज हो गया, फेशियल हो गया, वॉटेवर सर्विसेज यू हैव, कटिंग हो गया, मतलब जो भी होता है। तो ऐसे ही वेबसाइट बना के हम वहीं पे भी तो सारा पोर्टफोलियो शो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। हम वर्ल्ड वाइड दिखा सकते हैं किसी को भी। इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि हम सोशल मीडिया में कवर कर रहे हैं, एसईओ, गूगल, हमने वेबसाइट बनाई है तो गूगल में रैंक भी कराना है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि अगर मैं सर्च करता हूँ, लेट्स सपोज बेस्ट पार्लर इन दिल्ली सर्च करते हैं, तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है तो गूगल मैप की ओर से। इसके अलावा रिजल्ट्स की बात करता हूँ, ये तो रिजल्ट ला रहे हैं, ये वाले रिजल्ट इसलिए हैं ताकि गूगल पे इनकी वेबसाइट रैंक हो ना। जी, जी। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एसईओ करते हैं, जिसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल है वो सर्च इंजन है, और उसको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कैसे करना है ताकि गूगल उसको समझ सके, उस पूरे प्रोसेस को हम एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। ये हम आगे ये आप अभी कौन से कंट्री में हैं? हम लोग डेनमार्क में हैं। डेनमार्क। अजान होता है इधर? मस्जिद है या नहीं, वो मेरे फ़ोन में है, हाँ, फ़ोन। मगरिब की अज़ान हो रही है मेरे। ओके, ठीक बात है। जी, अभी बजे हैं यहाँ पे 15:57 हो रहे हैं। 3:57 पे मगरिब? यहाँ पे बहुत छोटे दिन होते हैं ना, यहाँ विंटर्स चल रही है, तो बाहर स्नो फॉलिंग है वो, तो इसलिए बहुत छोटे दिन होते हैं। ओके, मतलब 4 बजे यहाँ मगरिब हो जाती है दिन। अभी तो दिन बड़े हो गए वसीम भाई, अभी 3:15 बजे मगरिब हो गई, बढ़ गया अभी। अच्छा, तो मतलब रोज़ा रखना तो बहुत आसान है। नहीं, रोज़ों में लेकिन फिर भी अप्रैल के आसपास आ गए हैं, तो थोड़ा सा तो फर्क ज़्यादा होगा ना उधर। लंबे तो होते हैं। मैंने तो शहर से लेकर 9 साढ़े 9 बजे आ रहा है, ड्यूरेशन बहुत लंबी है। ओके। 10:30 बजे खुला है रात को। अच्छा, ओहो, मतलब सर्दियों में ही अच्छा है यहाँ पे। तो जैसे हम वेबसाइट बना सकते हैं ना, एसईओ कर सकते हैं, सारा फ्री है।
इसके बाद हम जो भी हमारे कोई क्लाइंट है, कोई स्पेसिफिक, उनको हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। हम बल्क व्हाट्सअप मार्केटिंग भी सीखेंगे अगली क्लास में। तो व्हाट्सअप पे मार्केटिंग, एक तो नॉर्मल हम व्हाट्सअप करते हैं, व्हाट्सअप मार्केटिंग अलग चीज़ है। एक तो सिंगल हम मैसेज करते हैं वो अलग चीज़ है, और व्हाट्सअप बल्क मार्केटिंग वो अलग चीज़ है, जो हम आगे कवर करेंगे। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे डोमेन्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जो कि बिल्कुल 100% फ्री है। इसके बाद अब हम एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा हम एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं कि मान लीजिए आपका एक बजट है कि आपने 10,000 रुपये लगाकर थोड़ा सा बिजनेस लेकर आना है, मतलब थोड़ा सा प्रमोशन करना है, और आपका बजट है 10,000 ऑन 10 के भी यार कंसिडरिंग। इन 10,000 रुपये में आपने सोचा कि मैं 5,000 के पम्पलेट्स प्रिंट करा के न्यूज़पेपर में करवा देता हूँ और 5,000 का न्यूज़पेपर में ऐड दे देता हूँ। आपने इस 10,000 को ऑफलाइन के केस में यूज़ कर लिया, 5,000 आपने न्यूज़पेपर ऐड के लिए दिया है, और 5 के आपने दे दिया पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने, ताकि आसपास के एरिया वाले को पता चल जाए कि आप इस तरीके से कोई सर्विसेज देते हैं। अब 5,000 तो आपने न्यूज़पेपर में दिया है पैसा, किसने आपका न्यूज़ देखा, किसने नहीं देखा, क्योंकि 5,000 में छोटा सा न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आएगा नए के बराबर, जिसको हम बहुत ज़्यादा ध्यान से, हमें पता होगा कि आने वाला है तो हमें दिखेगा वो, बाकी तो दिखेगा भी, राइट। जो हमें पता होगा कि हमारा नहीं दिखेगा, बाकी यूजर्स को नहीं दिखेगा, क्योंकि टॉप फर्स्ट पेज पे तो आएगा नहीं, उसके लिए तो 5 लाख रुपये से ज़्यादा चार्ज होता है। तो 5,000 में न्यूज़पेपर का जो एड है उसकी विजिबिलिटी उस लेवल की नहीं होगी, किसी ने देखा नहीं देखा, उससे आपको रिजल्ट मिला नहीं मिला, न्यूज़पेपर कोई गारंटी नहीं लेता उस चीज़ की, राइट। पम्पलेट्स के हाँ इफेक्टिव नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। और पम्पलेट्स भी आपने डिस्ट्रीब्यूट करा दिए, मतलब डोर टू डोर करा दिया आपने, एक पर्सन को रख के 5,000 इसमें स्पेंड कर दिया, ठीक है। लोग आएंगे नहीं आएंगे, उनकी ज़रूरत नहीं है उस टाइम, उनकी ज़रूरत जब होगी तब वो आएंगे। अब जब उनकी ज़रूरत है तब आपका कोई पम्पलेट उनको ध्यान में नहीं है। यही 10,000 रुपये अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में स्पेंड करते, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने गूगल एड्स में लगाया, तो गूगल एड्स के केस में क्या होता है कि जब कोई सर्च करेंगे, जब कोई गूगल पे सर्च करेंगे तभी वो रिजल्ट्स निकल के आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ हेयर ट्रीटमेंट करता हूँ, तो हेयर ट्रांसप्लांट दिल्ली करता हूँ, आप देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड करके लिखा है ना, इट मीन्स इन्होंने हाँ स्पॉन्सर्ड मीन्स DHI इंडिया ने गूगल पे एड दिया हुआ है। इस पर क्लिक करके अब मेरे क्या रियल टाइम पे रिक्वायरमेंट है। इससे पहले लेट सपोज कि इनका मेरे घर पे अगर पम्पलेट्स भी आया होता ना महीने 2 महीने पहले, तो मुझे जब सर्च करना होता मुझे ध्यान नहीं है ना वो चीज़ कहाँ होगी कैसे होगी। रियल टाइम पे लोग गूगल में ही सर्च करते हैं, अभी की अपनी ज़रूरत है तो डायरेक्टली मतलब इस वेबसाइट पे जाऊँगा या फिर इस पे जाऊँगा मैजेस्टिक डर्मा पे, या फिर थर्ड जो वेबसाइट है, तीनों में भी आप देख सकते हैं स्पॉन्सर्ड करके, मतलब गूगल पे एड लगाया हुआ, इवन 4th वन में, ठीक है। नीचे जो हाँ ये PPC है, पेपर क्लिक, हाँ इसमें जैसे ही क्लिक होगा उसके अकॉर्डिंग पैसा देना है। अब इनको फायदा क्या है, लेट सपोज जब तक हमने इन तीनों को देख लिया, हमने क्लिक नहीं किया, तब तक इनका कोई पैसा नहीं लगा ना। न्यूज़पेपर में तो आपने एड दे दिया, किसी ने देखा नहीं देखा, आपके शॉप पे कोई आया नहीं है, उससे कोई भी मतलब नहीं, आपका पैसा लग चुका है, पहले लग चुका है। गूगल हमसे तब चार्ज करता है जब इस पर क्लिक करके न्यूज़पेपर ओपन करता हूँ, जब यहाँ पर मैं आ गया, इनकी वेबसाइट जब तक लोड नहीं होगी, लोड होने में भी अगर 3 सेकंड के अंदर मैं एग्जिट कर देता हूँ तो पैसा नहीं लगेगा। इफ आई स्टे ऑन द पेज मोर देन 3 सेकंड, इन दैट केस गूगल विल चार्ज, ओके। तो मिनिमम 3 सेकंड से उससे ज़्यादा टाइम तक कोई यूज़र रुकता है तो गूगल उससे पैसा चार्ज करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि कोई हमारी वेबसाइट पे आया है, रुका है, सर्विसेज को देखा है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो वो इंटरेस्टेड है। मतलब 100 में से 10 मतलब यूज़र तो होंगे, मतलब 10% वी कैन कंसिडर कि 10% को हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा ही जैसे, तो यहाँ पर क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग के केस में आप पे तब कर रहे हो जब आपको रिजल्ट मिल रहा है, और यहाँ पे पहले हम पे कर चुके हैं, रिजल्ट का कोई वो नहीं है। और रियल टाइम पे हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, रियल टाइम पे हम पूरा का पूरा ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक कैसे कि हमारी वेबसाइट्स पे यूज़र कहाँ से आया है, जैसे गूगल एड आपने दिया तो गूगल एड का एक अकाउंट बनता है, तो उस एड्स अकाउंट में हमें पता चल जाता है यूज़र कहाँ से आ रहा है, कौन से सिटी से, कंट्री से, क्या उसने सर्च किया था और उसका सर्च करने का इंटेंशन क्या था, वो जानकारी ही लेना चाहता था या फिर सच में वो सर्विस लेना चाहता था। तो बहुत सारी डिटेल्स में अपने गूगल ट्रैकिंग दे देता है उसको, ठीक है। तो ये तो सब रिक्वायरमेंट है, मोस्टली चीज़ें आपको पता है, आप भी डिजिटल मार्केटिंग के जनरेशन में हैं ही। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। जो मेरे साथ फेज ने शायद मेरे साथ शेयर भी किया।
तो इनमें से कुछ ऐड भी कर सकते हैं हम और कुछ इनमें से ये तो सब रहेगा। अब सीक्वेंस क्या रहेगी सबको भी मैं एक बार वहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड देन सीक्वेंसली हम कैसे कैसे करेंगे वो समझते हैं। जी, जी। ये ऑनलाइन क्लास समझ तो पा रहे हैं क्या आप? जी, जी, बिल्कुल मुझे समझ रही हूँ आपका। बाकी आप टेंशन ना लें वसीम भाई, मैं हूँ यहाँ बैठा हूँ। अच्छा हाँ फिर ठीक है ओके डन। मतलब यहाँ बैठा हूँ तो सिर्फ मैं यहाँ रहता हूँ, तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। नहीं आप तो हो लेकिन मतलब जब हो सकता है कि क्लास करेंगे उस टाइम आपने होते से इनसे पूछना जो है ना इनको समझ ना आते एंड ऑफ द डे। आज थोड़ा इंट्रोडक्टिव मैं बता रहा एग्जैक्टली वही तो ना, फिर रेगुलर तो आप नहीं रहेंगे, आपके भी अपने काम वगैरह हैं। हूँ। जैसे कोई डाउट वगैरह होगा तो बाकी मैं फीडबैक देता रहूँगा। ठीक है हाँ परफेक्ट आ रहा है ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये चीज़ें हम कवर करेंगे, वेबसाइट बिल्कुल कवर करेंगे, डिजाइनिंग टूल्स कैनवा भी करेंगे हम थोड़ा सा, और कैनवा के अलावा जो है फोटोशॉप भी लिटिल बिट है, इन वीडियो है जिसमें हम थोड़ा सा डिजाइनिंग अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। ठीक है, फिल्मोरा है वीडियो एडिटिंग। सॉरी, कैनवा इज टूल? हाँ कैनवा इज ए टूल वेयर वी कैन डिज़ाइन क्रिएटिव्स। हाँ जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम इस कंपनी का कर रहे हैं, तो ये सारे जो क्रिएटिव यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ये कैनवा पे हैं। मतलब इस तरीके का इफेक्ट तक भी कैनवा में आ जाता है। लेट मी शो यू। ये कोई इंटीरियर डिजाइनिंग की कंपनी थी तो उनके लिए हमने ये किया हुआ था अच्छा, कि जैसे इस टेलीस्कोप। तरह के ऐड बहुत आते हैं हाँ हाँ ऑन फेसबुक और तो ये सारे के सारे जो क्रिएटिव्स हैं ये कैनवा पे, वीडियोस भी, फोटोज वगैरह है, कोई रील्स बनानी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें पॉसिबल हो जाती है। इसके अलावा बाकी भी टूल की हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि कैनवा 100% सारा नहीं कर सकता है, तो जो भी रिक्वायर्ड टूल्स होंगे वो भी हम कवर करेंगे, यानी डिजाइनिंग पूरी हम कवर करेंगे। कॉपी राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कैसे लिखना है, जैसे वैसे तो चैट जीपीटी का नाम सुने होंगे आप। जी, बिल्कुल वो है भी मेरे पास। अच्छा है, यूज भी करते होंगे ना। तो चैट जीपीटी से क्या है कि आप कुछ भी पूछते वो लिख के दे देगा आपको, कंटेंट तो दे देगा बट वो कंटेंट एआई जनरेटेड कंटेंट है, गूगल उसको समझ सकता है। तो हमें उस एआई जनरेटेड कंटेंट को अपनी लैंग्वेज में कैसे चेंज करना है, मेन वाली मतलब ह्यूमन लैंग्वेज में, सो दैट गूगल कैन रैंक आवर वेबसाइट, गूगल हमारे वेबसाइट या हमारे कंटेंट को रैंक करे, मतलब गूगल सर्च में आए। तो ये हम इसमें समझेंगे एसईओ वाले टॉपिक। हाँ पैराफ्रेजिंग भी करेंगे, उसको प्लेजरिज्म फ्री करेंगे। इसके अलावा हम उसको रीराइट भी करेंगे, उसमें कीवर्ड्स भी किस लेवल से ऐड कर रहे हैं, कितने % होने चाहिए वो सब। और ये कंटेंट राइटिंग और ये सेम दोनों एक ही पार्ट है वैसे। और पीपीसी यानी गूगल एड्स हम कवर करेंगे। ये टॉपिक्स की बात करें जो आपने दी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये तो यहाँ पे हमने बात करी थी, तो कंटेंट था। और एसईओ की जो एक्टिविटीज़ है, ऑनलाइन ऑन पेज एक्टिविटीज़, ऑफ पेज एक्टिविटीज़, ये भी कि वेबसाइट में हम कैसे कीवर्ड डालते हैं, कैसे क्या कीवर्ड डालते हैं तो गूगल पे दिखेगा, और हम ये कीवर्ड डालते हैं गूगल पे किस तरीके से दिखने वाला है, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, है ना, कितने कैरेक्टर का हमारा कीवर्ड होना चाहिए, कीवर्ड के नीचे डिस्क्रिप्शन कितना होना चाहिए, वो सब। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम ये सब कवर करेंगे, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके अलावा पिंटरेस्ट भी है, वो भी हम कवर करेंगे। और ट्विटर इन्होंने लिखा नहीं बट ट्विटर भी हम कवर करेंगे। और गूगल एडवर्ड्स, गूगल एड्स ये पीपीसी का पार्ट है, जो पेपर क्लिक लिखा है गूगल का पार्ट है। इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स बिल्कुल, वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से आ रही है कवर होगा। ऐप मार्केटिंग बिल्कुल। अच्छा ऐप मार्केटिंग में फेज आप मुझे बताएं, ऐप बनाना भी सीखना है या फिर ऐप मार्केटिंग जैसे हमें नहीं ऐप बनाना इंडस्ट्री सेट मार्केटिंग। ठीक है ठीक है, जो आपकी ऐप है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है डन। हाँ तो फिर वो गूगल एड्स का पार्ट है। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग, तो ये तो आपके टॉपिक्स हैं। अब इसको मैं सीक्वेंस में भी सेट करता हूँ कि हम क्या क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम करेंगे जीमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे, एक नया जीमेल अकाउंट जिसमें इनिशियल टू फाइनल सारा का सारा काम उसी गूगल प्रोफाइल पे करेंगे। यहाँ से देखो डिफरेंट गूगल प्रोफाइल ओपन होती है, मेरे केस में आप देख सकते हैं, है ना, ये डिफरेंट प्रोफाइल्स है ना। तो ऐसे हम नया एक एड अकाउंट करके उसी अकाउंट पे सारा काम करेंगे। तो इसमें आप दो चीज़ समझोगे, एक तो नया जीमेल अकाउंट क्रिएट करना, और यहाँ पे जो जीमेल अकाउंट हम क्रिएट करेंगे वो बिजनेस वाला करेंगे, बिजनेस अकाउंट।
और इसी के साथ हम इस बिजनेस अकाउंट के साथ समझेंगे कि गूगल माई बिजनेस, GMB बोलते हैं शॉर्ट में, गूगल मैप पे बिजनेस को लिस्ट कैसे करते हैं। तो गूगल मैप पे लिस्टिंग समझेंगे हम, और गूगल अकाउंट समझ लेंगे। इसी के साथ गूगल के जितने भी और एप्लीकेशन है, जैसे अगर मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखो मोटे मोटे गूगल के बहुत सारे एप्लीकेशन है, सारे तो हम यूज़ नहीं करते, बट मोटा मोटा ऐसे ड्राइव हम यूज़ करते हैं। गूगल मीट का क्या यूज़ है, अभी मैं व्हाइट बोर्ड यूज़ कर पा रहा हूँ, जिसको जैम बोर्ड बोलते हैं, ये भी गूगल का यूज़ कर रहा हूँ, है ना। गूगल शीट, जो हमें कुछ भी फाइल वाइल बनानी है, कुछ भी एक्सेल की शीट बनानी है, कोटेशन देना है किसी को, हमें कुछ अपने एक्सपेंसेस ही डालने हैं, जो भी है, स्लाइड्स कैसे बनानी है पावर पॉइंट की तरह। तो ये जो मोटे मोटे गूगल के जो मतलब मेन जो फीचर्स हैं, ये हम समझेंगे एक नया जीमेल अकाउंट क्रिएट करके उसी में, और कैसे हम शेयर करते हैं फाइल एक दूसरे को। वो सारे इसी फाइल में सिक्योरिटी देनी है कि दूसरा कोई इसको देख सकता है, एडिट नहीं कर सके, एडिट कर सके तो क्या है, ये सब। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा जीमेल अकाउंट क्रिएट करके गूगल मैप पे लिस्टिंग करना और गूगल के बाकी फीचर्स को समझना। सेकेंड, फिर हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिक डिज़ाइन। थोड़ा सा तो हम बेसिक समझेंगे ग्राफिक डिज़ाइन का, कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट है ना, बैलेंसिंग वगैरह है, से टेक्सचर क्या होता है, टाइपोग्राफी क्या होता है, कलर कॉम्बिनेशन है, फॉन्ट फैमिली, इस तरीके से तो बेसिक्स कवर करेंगे। फिर इसको रियल टाइम में हम प्रैक्टिकली लोगो डिज़ाइन करना समझेंगे, ठीक है। और पोस्ट, कोई भी पोस्ट, आपने इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, इंस्टाग्राम रील्स बनानी है, और कवर फोटो, जैसे फेसबुक में बैक साइड में हम कवर फोटो लगाते हैं ना, कवर और बैकग्राउंड फोटो, ये। इसके अलावा वीडियो, फिर हम फाइनली इसमें वीडियो एडिटिंग भी सीखेंगे, ताकि हम यूट्यूब पे कैसे उसको प्रमोट करें। तो यहाँ पे हमारा जब ये कवर हो जाएगा, ग्राफिक हमें पता चल गया, लोगो वगैरह सारा, ये हमने एक बिजनेस पहले डिसाइड कर लेना कि इस बिजनेस के लिए मुझे काम करना है, उसी से रिलेटेड हम लोगो बनाएंगे, उसी का कुछ पोस्ट बनाएंगे, एक कोई रील बनाएंगे, ताकि उनको सोशल मीडिया पे फिर डालेंगे भी हम, राइट। एंड थर्ड जो होगा हमारा कवर होगा पॉइंट, होगा यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब में हम जो वीडियो यहाँ पे हमने जो बनाई थी ग्राफिक के केस में, उस वीडियो को उसके अंदर पोस्ट अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। अपलोड करने से पहले यूट्यूब को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ का मतलब है कि प्रॉपर्ली उसको 100% हमें रिजल्ट मिले। कोई भी अगर रिलेटेड अगर कुछ सर्च करते हैं जो हमारा वीडियो है, तो डेफिनेटली हमें हमारा उसमें शो हो, ठीक है। कीवर्ड कहाँ पे डालने हैं, हैशटैग किस तरीके से डालने हैं, टाइटल क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, ये सब। तो फिर यूट्यूब मार्केटिंग होगा, और यूट्यूब मार्केटिंग में ही हम इसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे या मार्केटिंग में। फिर फोर्थ हम कवर करेंगे सोशल मीडिया अकाउंट्स। जितने भी अकाउंट्स हैं, आपका ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं है तो हम नया क्रिएट करेंगे। कोई भी फेक प्रोफाइल, डब्ल्यू प्रोफाइल हम बना सकते हैं, उसी प्रोफाइल के अंदर। हाँ, लेट सपोज हम फेसबुक करेंगे, तो फेसबुक में सबसे पहले तो अकाउंट बनेगा किसी पर्सन के नेम से, आपके नाम से, जो भी आप बनाना चाहें। उसके बाद उसमें बिजनेस का पेज कैसे बनाना है, जो बिजनेस आपने सोचा था उस बिजनेस का हम पेज बनाएंगे, ताकि मेनली तो हमें प्रमोट तो बिजनेस को करना है ना। तो फेसबुक में क्या होता है, बिजनेस के लिए पेज बनते हैं, और पर्सनल के लिए क्या बनता है, हमारा अकाउंट बनता है। इंस्टाग्राम में तो पेज नहीं बनता, ओनली अकाउंट ही बनते हैं सबके। इंस्टाग्राम भी कवर करेंगे, ट्विटर भी करेंगे, और लिंक्डइन भी, इनको इन डिटेल हम कवर करेंगे। फिर आते हैं हम वेबसाइट पे। अब वेबसाइट जो है, सबसे पहले तो हम बिल्कुल फ्री का sites.google.com पे सीखेंगे, यानी गूगल साइट सीखेंगे बिल्कुल फ्री का। अगर हमारे पास डोमेन होस्टिंग भी नहीं है, तो हमें अगर बनाना है अपना पोर्ट, यानी थोड़ा सा अगर दिखाना है किसी को हल्का फुल्का, तो हम गूगल साइट्स पे भी वेबसाइट बना सकते हैं, तो वो समझेंगे। इसके बाद वेबसाइट की एक टेक्नोलॉजी आपने सुना हो तो वर्डप्रेस। जी, मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानती हूँ, परफेक्ट, थोड़ा सा पढ़ रही थी मैं उसको। अच्छा, बढ़िया, ठीक है। कईयों ने तो मोस्टली नाम ही नहीं सुना होता ना कि वर्डप्रेस क्या है। तो वर्डप्रेस एक टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट को अच्छे लेवल की डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे मर्जी जो वेबसाइट बनाना चाहें बना सकते हैं, अच्छे लेवल की वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट के बाद आता है, वेबसाइट बन गई तो हम क्या चाहेंगे कि गूगल पे उसको रैंक करें। तो गूगल पे रैंक करने के लिए हम करते हैं उसका एसईओ करेंगे, ऑन पेज एसईओ करेंगे, मतलब जो वेबसाइट के अंदर काम होता है उसको ऑन पेज बोलते हैं, और वेबसाइट के बाहर जो एक्टिविटीज़ करते हैं हम उसको बोलते हैं ऑफ पेज। जैसे हम सोशल मीडिया में भी वेबसाइट का लिंक लगाते हैं, फेसबुक पे प्रोफाइल बनाएंगे, हम अपना बिजनेस का पेज बनाएंगे, तो अपनी वेबसाइट का लिंक लगाते हैं, तो उस एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं ऑफ पेज, क्योंकि वो वेबसाइट पे नहीं करें ना, वेबसाइट के अलावा अदर प्लेटफॉर्म पे करें जहाँ से हमारी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक आए। ट्रैफिक मतलब लोग आए, हाँ, उसको बोलते हैं ऑफ पेज। और एक और पार्ट है इसी का टेक्निकल एसईओ।
टेक्निकल में हम ये समझते हैं कि हमारी वेबसाइट में क्या-क्या कमियाँ हैं जिसको हम और अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकें, ताकि वेबसाइट लाइट वेट हो, जल्दी से वो फ़ास्ट लोड हो। कोई भी अगर सर्च कर रहा है तो फ़ास्ट लोडिंग भी होनी ज़रूरी है, तो वो टेक्निकल का पार्ट है। काइंड ऑफ करेक्शन इन द वेब हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ, सेक्शन। हाँ। फिर हम ये करने के बाद फिर हम समझेंगे यहाँ पे गूगल एड्स, क्योंकि हमने एसईओ कर लिया। एसईओ से हमें तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिलेगा ना, क्योंकि एसईओ में टाइम लगता है, क्योंकि आप जो काम कर रहे होंगे जिस बिज़नेस के लिए, वैसे और भी लोग काम कर रहे हैं। सभी अपनी वेबसाइट्स को एसईओ कर रहे हैं, करवा रहे हैं किसी एजेंसी से। तो हम चाहते हैं कि तुरंत हमारा रिज़ल्ट दिखे गूगल में, उसके लिए फिर लोग क्या करते हैं, गूगल एड्स लगाते हैं इस तरीके से। अगर हेयर ट्रांसप्लांट डेली मैंने सर्च किया, अगर मैं इसको अगर ऊपर लाना था DHI इंडिया को, मेरा वेबसाइट अलग से मुझे टॉप पे लाना है, तो मेरे पास ऑप्शन एक तो है एसईओ। एसईओ में तो मैं टॉप में आ ही नहीं सकता, क्योंकि टॉप 4 जो रिजल्ट गूगल शो करता है, आप देख सकते हैं स्पॉन्सर्ड वाले करता है 4। वो पेड वाले। एग्जैक्टली टॉप 4 में तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि अब हम आ जाएंगे। हाँ, नीचे हो सकता है कि हम आ जाएंगे, ये बिजनेस कहीं ना कहीं नीचे भी मिल जाएंगे आपको। काफी सारे जो वहाँ देखो यार DHI इंडिया है ना नीचे, तो ये तो इनका एसईओ है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से रैंक कर रहे हैं, और ऊपर वो रैंक कर रहे हैं गूगल एड्स से। अब गूगल एड्स से वो टॉप में आ रहे हैं, टॉप में आने का एक ही तरीका है। तो जब हमें लगेगा कि इसमें हमें टॉप में आना है, तो हम गूगल एड्स, तो एसईओ कर लिया हमने, एसईओ के बाद गूगल एड्स समझेंगे। गूगल एड्स में ही सर्च का डिफरेंट टाइप्स के एड्स हैं। ये तो अभी जो हम देख रहे थे वो था सर्च एड। सर्च एड कैसे ही शॉपिंग एड भी होता है। शॉपिंग एड्स कैसे होता है दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ही लिखा बाय करके कुछ भी लिख दिया, मैं लिख दिया बाय एडिडास, मैंने ये लिख दिया, तो आप देखेंगे शॉपिंग वाली चीज़ें आ गई, सारे स्पॉन्सर्ड हैं, राइट। तो स्पॉन्सर्ड करके हमारे पास सारे के सारे शूज़ वगैरह अलग अलग ब्रांड के आ गए। जैसे एडिडास का ये भी सारे एडिडास ने ही दिया, ये स्टॉक शॉपर्स स्टॉक का है। इसी तरीके से जिन भी कंपनीज ने ऐड किया वो सारे आ गए। तो शॉपिंग एड्स कैसे लगाती है हम समझेंगे। और एक आपने किसी वेबसाइट में भी ऐड देखा होगा, जैसे अगर मैं लिखता हूँ साइड में जो ऐड करते हैं, हाँ, किसी वेबसाइट के अंदर जो एड्स आते हैं, जिसको हम डिस्प्ले एड बोलते हैं। आपने कोई एडवर्टाइजिंग लिखा ना, यहाँ पे कोई एड आने वाला है, आएगा, आ गया ना, ये देखो। ऐसे बहुत सारे आते हैं। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हो देखो साफ साफ। जब मैं होवर कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आप देखें कि लिखा आएगा एड्स बाय गूगल, दिख रहा है ये वाला। जी तो ये एड्स बाय, जी लिखा हुआ है ऐड बाय। हाँ, तो इस तरीके के एड्स जो हैं इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। तो डिस्प्ले एड्स भी हम समझेंगे, यानी गूगल एड्स इन डिटेल हम समझ लेंगे। यहीं पे अगर मोबाइल एड्स भी आते हैं, मतलब ऐप इंस्टॉलेशन, किसी को अगर ऐप इंस्टॉल कराना है तो ऐप इंस्टॉलेशन का भी लेट सपोज यहीं पे अगर हम सर्च करते हैं, गेम्स की आती हैं, बहुत सारे गेम्स। हाँ, मैंने लिख दिया कि शॉपिंग है, शॉपिंग की आती है। मैंने लोन ऐप लिख दिया, मान लीजिए लोन ऐप में देखा आप, सबसे पहले आ गया लोन ऐप, ये आ गया, और ये आ गया गूगल प्ले पे लेके जाएगा डायरेक्टली। तो ये इसके बाद फिर हम समझेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया पे पहले तो हमने फ्री में प्रमोट किया बिजनेस को, तो जो फ्री में करते हैं उसको तो हम बोलते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। जैसे हाँ, ऑप्टिमाइजेशन मतलब फ्री वाला, इसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, जो बिल्कुल फ्री होता है। फिर हम करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें हम थोड़ा सा बजट लगाएंगे, बजट लगा के तुरंत रिजल्ट लाएंगे। जिसको हमें टारगेट करना है उसको टारगेट कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि डेनमार्क में मुझे स्पेसिफिक किसी एक लोकेशन को टारगेट करना है, उस लोकेशन में भी फीमेल को टारगेट करना है, उन फीमेल में भी उनको टारगेट करना है जिनकी एज 18 to 30 हो, और उनमें भी उनको टारगेट करना है जिनका एजुकेशन एटलीस्ट ग्रेजुएशन हो, और उसमें भी उनको टारगेट करना है जो अनमेरिड हो। मतलब इस तरीके से बहुत ज़्यादा एडवांस में हम टारगेटिंग कर सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा, हाँ, फुल्ली कस्टमाइजेशन है। मतलब कि हमने अगर सोचा कि दुबई में एड चलाना है, तो बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के अंदर हमने सोच लिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई बिजनेस है जितना, उन्हीं को हमारा एड दिखे तो डेफिनेटली उनको ही दिखेगा, बाकी को नहीं दिखेगा। जिनका हम चाहें कि वाईफाई से कनेक्टेड है फ़ोन या लैपटॉप, उनको दिखे, उनको ही दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें मिल जाती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन है, हम अपने नीड के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, बट ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें सारे ऑप्शन से। तो क्या कि तब हम अच्छा रिजल्ट ले पाते हैं। इसका गूगल एनालिटिक्स, मतलब गूगल एनालिटिक्स की हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं ना वेबसाइट्स पे, या हम जब गूगल एड रन कर रहे हैं उस पर, तो वो रिजल्ट वहाँ से आ रहे हैं। हमारे लिए वर्क है, वर्कप्लेस है,
जिस सिटीज़ को हम टारगेट कर रहे थे उस सिटीज़ से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उस कंट्री से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, किस कीवर्ड पे हम रैंक कर रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर कितने हैं, उनको हम कैसे बीट कर पा रहे हैं, ठीक है? लास्ट मंथ से इस मंथ की हमारी प्रोग्रेस क्या है, ये सब। इसके बाद फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग एपीआई के थ्रू, व्हाट्सएप मार्केटिंग उसको हम बोलते हैं बिजनेस एपीआई, जो कि मेटा के थ्रू रजिस्टर कराना पड़ता है, उसके बाद का होता है। ये भी लेटेस्ट ही चला है मेटा, मतलब फेसबुक का ही ब्रांड, मेन ब्रांड है वो मेटा ना, फेसबुक शायद इंस्टाग्राम दोनों का। हाँ, और फिर हमारा जो ऐप प्रमोशन है वो। अब इसके बाद में हमें अगर ज़रूरत लगेगी तो ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग में देखो, नॉर्मली हम जब ईमेल करते हैं तो उसमें एक सिंगल को हम कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों को कर सकते हैं, बट 2 में रखेंगे तो सभी को दिखता है, और बीसीसी में रखेंगे तो फिर उनको लगता है कि बीसीसी में हम, तो फिर वो वैसे उस पर मतलब पर्सनलाइजेशन नहीं होता है, मतलब ध्यान नहीं जाता, लोग उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं एक्चुअली ना, जी आई एम सॉरी बट यहाँ ना डेनमार्क में मेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ये लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, हमारे इंडिया में तो नहीं होता है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि सीरियसली कब लेते हैं एग्जैक्टली, जब 2 में हमारे पास मेल होता है। देखो मैं अगर दिखाता हूँ, तो लेट्स सपोज कोटक 811 की वर्ष है, तो यहाँ में 2 मी है ना, तो यहाँ पे 2 में मेरा ही एड्रेस डला हुआ है, तो इस केस में ठीक है, मैं इसको सीरियसली लूँगा। बट यहाँ पे 2 पे अगर मैं एक साथ 50 लोगों को करना चाहता हूँ, सबका अगर 2 में डाल दिया ईमेल, तो मेरे को सबका दिख जाएगा, तो वो इस बैंक के लिए लॉस है ना, तो उस ईमेल को मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। और अगर ये चाहे कि मुझे नहीं दिखे तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी हम ईमेल को कंपोज करते हैं, जैसे जब मैं जीमेल बनाऊंगा तो बताऊँ आपको, तो यहाँ पे देखो सीसी और बीसीसी का ऑप्शन आता है, तो बीसीसी में हम मल्टीपल कितने भी ईमेल्स डाल सकते हैं यहाँ पर, तो लेकिन जब बीसीसी में ईमेल को डालेंगे तो वहाँ पर यूजर को जब दिखेगा तो 2 मी नहीं दिखेगा, बीसीसी दिख के आएगा, तो वो समझेगा कि मुझे बीसीसी में रखा, मतलब मेनली जो मेल किया गया वो तो 2 में जो मेन होता है ना उसको दिया गया, तो वो सीरियस नहीं लेता। तो यहाँ पे जो बल्क मार्केटिंग हम करने वाले हैं वो किसी टूल की हेल्प से करेंगे, ईमेल मार्केटिंग किसी टूल की हेल्प से, और वो टूल क्या करेंगे, पर्सनलाइजेशन जाएगा, मतलब जैसे आपने 50 या 100 लोगों को एक साथ ईमेल करना है, एंड इफ़ यू वांट कि सबको उनका नेम भी जाए, डियर रहीस, डियर शहजाद, डियर रश्मि, जो भी करके है ना, सबको अलग अलग चला जाएगा, नाम हो जाएगा उनका, अगर एड्रेस अलग अलग हो जाएगा, जैसा हम चाहें वैसा जाएगा, और एक सिंगल ईमेल करना है, हमें अलग अलग नहीं करना, एक सिंगल करना, सिंगल में ही अपने आप को पर्सनलाइज कर देगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे ईमेल मार्केटिंग टूल की हेल्प से, क्योंकि नॉर्मली तो हमें एक को करना पड़ेगा ना उनको, फिर पर एक टूल हमें हेल्प करते हैं कि हम मल्टीपल लोगों को एक साथ कर सकते हैं और पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं अपनी। हाँ जी। इसके बाद और कोई रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होगा, बाकी कुछ है तो आप बताओ। बाकी मॉड्यूल्स में हमारे में क्या क्या रहता है वो मैंने इनको शेयर भी किया था, बट मोस्टली चीज़ें जो हैं वो यही होती हैं। कवर हो गई है। जी, जी, इसके बाद एक चीज़ बता रहे थे भाई, एक चीज़ आती है लैंडिंग पेज, एग्जैक्टली एक आता है लैंडिंग पेज, वही मैं बोल रहा था, और लीड जनरेशन, है ना, ये 2 पॉइंट हो रहे हैं। तो लीड जनरेशन के लिए ही हम लैंडिंग पेज यूज़ करते हैं, दोनों कोरिलेट हैं एक दूसरे से। तो लैंडिंग पेज का एक सिंगल पेज वेबसाइट होता है, अरे लाइक जैसे कि मेरी कंपनी है आईटी कंपनी, ठीक है, तो उसके लाइक कई सारे प्रोडक्ट हैं, और कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा उसका कहता है कि बड़ा ट्रस्ट है उससे, उसके नाम से एक पेज बना दूँगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने सिग्नेचर ग्लोबल का बनाया, सिग्नेचर ग्लोबल आपने सुना होगा, तो ये रियल एस्टेट फर्म है, बड़ी है, मतलब दिल्ली एनसीआर में, तो ये इसका हमने बनाया लैंडिंग पेज के केस में। तो यहाँ पे लोगों को ऐसा दिख रहा है कि कंप्लीट वेबसाइट है, बट हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे जो मेन्यू में जो पेजेस हैं उसको वहीं पे रिडायरेक्ट कराया हुआ है। जैसे अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट खुल रहा है, की फीचर्स पे क्लिक करेंगे तो उसी पेज के अंदर ही वो चीज़ आ जाएगी नीचे ही, तो वेबसाइट लोड होगी, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसी के अंदर नीचे वो अपने आप ले लेगा, बट वैसे सिंगल पेज वेबसाइट है, अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। तो इस तरीके से लैंडिंग पेज हम बनाते हैं जिसमें हम अपने फीचर्स शो करते हैं, एडवांस जो फीचर्स होते हैं वो, और इसी से फिर हमारे पास लीड्स आती है। लीड्स के लिए हम फॉर्म लगाते हैं, फॉर्म में क्या क्या इनपुट्स हमें लेने हैं यूजर से वो डाल देते हैं, और फिर लीड जनरेट होने के बाद उसको आगे तो हमारा जो भी बिजनेस डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंपनी का, वो संभालता है उसको, जो भी सेल्स डिपार्टमेंट होता है तो वो। जी जी जी, बट ये जो इतने काम है, मतलब ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग के ही हैं। इसमें कुछ और अगर रहता है तो हम कवर कर लेंगे, बाकी मोस्टली जो भी सर्विसेज है वो इसी के अंदर आ जाते हैं, इसी के सब पार्ट है बाकी जो। तो अगर ये हम मान के चलेंगे एक महीने में हम जैसे 10 क्लासेस ले पाएंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाँ हाँ, 1 आवर, तो कितने टाइम में हो जाएगा, कितनी क्लासेस चाहिए होंगी इसको, आपको क्या लगता है? टोटल जैसे क्लासेज अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो 50 के आसपास टोटल क्लास लगेगी, 45 तो
60 के आसपास क्लासेज होंगी टोटल, 60 के आसपास। 60 तो 6 मंथ चलेगा राइट? हाँ, तो 1 मंथ में हम 15 क्लासेज नहीं कर सकते क्या? नहीं मैं जैसे कह रहा हूँ कभी-कभी ये होता है ना कि इसमें और भी लेकिन वैसे इनका ये भी है, जैसे 60 क्लासेस का मेरा जो रहता है वो 2 से 4 के ग्रुप का रहता है, ठीक है। और वैसे टोटल 90 आवर्स का रहता है, 20+ मेंबर्स अगर हैं तो क्लास में। और तो इनका तो 1-on-1 रहेगा, तो 1-on-1 के केस में तो क्या है कि किसी और का बीच में डाउट होना ही नहीं है, इनका ही होना है। तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि 50 तक भी कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी इनको थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि जहाँ तक इनको आइडिया है भी चीज़ों का, तो थोड़ा-सा जल्दी से ये ग्रैब कर लेंगे। बट हमें साथ-साथ एडवांस में भी चीज़ें करनी है ना? हो सकता है इनको आइडिया है बट प्रैक्टिकली इनको नहीं पता है। तो जब इनिशियली 3 क्लासेस होंगी तो हमें एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि हाउ मच शी नोज़ एंड हाउ मच वी हैव टू गो इन डीप, कि कितना और एडवांस तक इनको हमें लेके जाना है। तो वो 1 से 2 क्लास में होगा। बट अभी के लिए 50 क्लासेस तो मान के चलो कि अभी बाकी डिपेंड करता है। 50 तो कैसा भी है तो हो जाएगा। बाकी अगर ये ऑलरेडी वर्किंग है तो इनको पता ही है, चीज़ें तो मोस्टली यूज़ करते हैं। मैं एक्चुअली ना एडमिन में काम करती हूँ, इससे मेरी चीज़ में नहीं है तो तो फिर आप मान के चलो, देखो इतना क्लासेस तो रहेगा और मतलब 1-on-1 क्लास है तो कम भी हो सकता है। ये मैं बोला हूँ आपको अभी कि नॉर्मल 60 क्लासेस मेरे 4 स्टूडेंट्स का होता है, अगर 4 है ना ग्रुप में तो उस केस में। हाँ, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इनिशियली जो है 1 आवर की क्लास करते हैं, फिर अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा कैप्चर कर पा रहे हैं, है ना, प्रैक्टिकली चीज़ होंगी ना तो उसमें टाइम का पता नहीं चलेगा। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ 1 आवर जस्ट मिसिंग। हाँ। जो आप एक्सप्लेन करते हो फिर बनाने बैठ जाते हो तो वर्ड तो हाँ, हर क्लास अगर 1 आवर तो 1.5 आवर तो नॉर्मली जाएगा उसका भी। ठीक। बट ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इसमें। इनको मतलब जितना भी कुछ जैसे अगर हम यहाँ पे एसईओ करेंगे ना तो थोड़ा सा कोडिंग वाला पार्ट भी रहेगा, कि जैसे कोडिंग की वेबसाइट, अगर मैं यूबोल की बात करूँ तो हमारा वेबसाइट कोडिंग वाला ही है। तो कोडिंग वेबसाइट का कैसे एसईओ करते हैं वो भी ये समझ लेंगे। तो वर्डप्रेस का तो एसईओ हम बताएंगे, बट कोडिंग वेबसाइट जैसे मेरा है कोडिंग पे ही, तो इनका भी एसईओ करके। हाँ, मैं कह रहा हूँ इसका कोई सर्टिफिकेशन होता है कि बाहर से, मतलब कोई जैसे इसका होता है ना एनसीटी होता है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन होते हैं। इसका डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट होता है ना, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग होता है, एडवांस इन डिजिटल मार्केटिंग होता है। ये कहाँ से चाहिए? ये नहीं इसके नहीं, इसका भी वैसे स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नहीं बनी अभी तक। यूनिवर्सिटीज़ जो कराती है वो मार्केटिंग कराती है, इसके लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं वही कराते हैं। मतलब हम कराते हैं, डिजिटल होम हो गया, स्किल सर्किल है। नहीं मैं जैसे आपको पता हो, जैसे ये होता है ना सर कि जैसे एज्यूर माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशंस होते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और AWS अपने सर्टिफिकेशन कराता है। हाँ। उस तरह का कुछ इसका नहीं होता राइट? हाँ, ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसा फिर इसका 1 साल का डिप्लोमा है जो यूनिवर्सिटी IIM वगैरह वो कराती है। तो वो तो फिर हाँ, वो तो पूरा एक डिप्लोमा टाइप हो गया फिर। उसमें फिर 1-on-1 क्लास नहीं रहेगी ना। वो तो फिर ग्रुप में ही रहेगी। हमें तो मेन क्या है कि लर्निंग करनी है। और वैसे मेरे हिसाब से तो डिजिटल मार्केटिंग के केस में सर्टिफिकेट वर्क नहीं करता है। हमारी अगर स्किल्स है ना तो इसमें इतना पावर है कि आपने जब ये सारी चीज़ सीख ली ना तो आपके पास खुद के पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनके लिए आप ये काम कर सकते हैं। मतलब जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं फ्रीलांसिंग सभी करते हैं, जितने भी जॉब भी कर रहे हैं फ्रीलांसिंग भी जॉब से ज़्यादा कमा रहे हैं सभी। हाँ नहीं वो तो बात आपकी सही है। मतलब क्या है कि आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती। एग्जैक्टली। हाँ, मैंने क्या कहते हैं, मैं अभी उसमें जॉब करता था वेब सर्विसेज में, तो मैं सपोर्ट कर रहा था, मतलब सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो होती है सपोर्ट। लेकिन मैं फिर भी मुझे लगता था कि चलो मैंने कर रखी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग, तो मैं करता रहता साइड बाई साइड थोड़ा बहुत लर्निंग के पर्पज से। लेकिन यहाँ पे मैं आया था कि यहाँ पे यूरोप में क्या होता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी तो आपको सपोर्ट की जॉब मिल नहीं सकती है। तो फिर डेवलपमेंट में इसमें नॉलेज की मतलब क्या स्विच नहीं इस फील्ड में मिल जाती है ना। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, ये भी क्या है कि टेक्निकल ही फील्ड हो गया ना एक तरीके से। नॉन टेक्निकल वालों को टेक्निकल के लिए बढ़िया ऑप्शन है। इसमें इतना स्किल्स मतलब इंग्लिश स्पीकिंग इतना मैटर नहीं करता। इसमें आपका स्किल्स मैटर करेगा जो कि हो ही जाएगा। और वैसे ग्रोथ तो आवर्स कहीं लग रहा है सर कि मतलब मैं थोड़ा सा 40 मतलब 60 क्लासेस तो बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं 60 तो मैंने बताया ना कि 4 स्टूडेंट्स के केस में है, बट एक स्टूडेंट्स के केस में हम उसका चौथा हिस्सा नहीं 15 घंटे भी नहीं कर सकते। ये हमें मानना पड़ेगा कि लगेगी 40-50 क्लासेस में। बोल रहा हूँ कि आपको 50 मैक्सिमम मान के चलो आप। और अगर थोड़ा सा कैप्चरिंग पावर ठीक रहता है, वो मैक्सिमम बताया ना मैंने, कैप्चरिंग पावर ठीक रहता है तो हो सकता है कि 40 या 30 में भी हो जाए। तो अब ऐसा मैं आपको बताऊँ कि अगर कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्लासेस दे सकें, लेकिन इसके ऊपर वर्किंग है तो हम ये स्टार्टिंग करते हैं कि
मिनिमम 12 क्लासेस तो मतलब मंथ में मिल जाएंगे, और अगर ज़्यादा भी हो जाए तो ठीक है। हाँ, तो हाँ मोस्टली आप 3 to 4 मंथ में तो फिर कवर हो जाएगा ना अपना, मतलब हाँ ईज़िली हो जाएगा 3 to 4 में। तो अगर आपने 10 से 12 क्लासेस रखी है ना, तो 3 to 4 मंथ में कभी 10 हाँ। और दूसरा कि आपका फीस का आपने बताया था 1 आवर का 1200, राइट? हाँ, 1-on-1 क्लास के केस में। बट आपका तो पूरा कोर्स रहेगा तो थोड़ा सा कम रहेगा। वो उस केस में जब किसी को स्पेसिफिक अभी जैसे मेरा 9:30 क्लास होने वाला है कोलकाता से, उनको गूगल एड्स सीखना है ओनली, तो उनका तो स्पेसिफिक हो गया ना, उनको टोटल 12 क्लास ही लगेगी, तो उनसे मैं 1200 पर आवर चार्ज कर रहा हूँ। और बाकी क्या रियायत दे सकते हैं? आपका रियायती रहेगा, आपका 1000 पर क्लास रहेगा, क्योंकि आपका तो थोड़ा और कर दो कुछ और। सर इतना ही हो पाएगा एक्चुअली मैं, क्योंकि टाइम है ना, आप 1 घंटे की क्लास की बात करें 1.5 आवर जाएगा उसमें, समझ रहे हो। मैंने अपना क्लास जैसे 8 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं अगली क्लास 9 बजे नहीं रख सकता, मुझे 9:30 रखनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे पता है टाइम लग जाता है। मेरी बात सुनिए, मेरा मतलब ये चीज़ तो ये है कि मैं चाहता नहीं कि कोई भी बंदा हो, अपना कोई बंदा होगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मतलब इतने सारे लोगों से, मतलब कई सारे डायमोज हो चुके हैं, लेकिन मैं चाह यही रहा था कोई अपना ही बंदा हो, समझ रहे हो आप मेरी बात? बिल्कुल। हाँ, कोई अपना बंदा हो तो ठीक है, अपने बंदे को मतलब चीज़ें होनी चाहिए, हम तो ये चाह रहे थे। तो हम भी उसी के अकॉर्डिंग ही पूरा फोकस करके कराएंगे क्लासेस का जो भी रहता है, या फिर हम इसका फिक्स कर लेते हैं कि इतना रहेगा, लेकिन फिर उसमें देखो ये हो जाएगा कि क्लासेस का अकॉर्डिंग देखो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिक्स हो जाएगा ना कोर्स, तो हम क्या उसमें ट्यूटर क्या करेगा, जल्दी कराने की कोशिश करेगा, उसको पता है पैसा तो इतना ही आना है, समझो। इसलिए मैंने आपको आर बेसिस बताया था, ताकि किसी से भी कराओ ना तो आर बेसिस के केस में पर्सनल क्लासेस में करना भी चाहिए, जब हम 1-on-1 क्लास कर रहे हैं। हमारे तो यहाँ पे तो आप कोई भी नौकरी करो ना, यहाँ अगर यूरोप में रहो तो यूरोप यहाँ आवली बेसिस का ही रेट होता है। अच्छा अच्छा। वो सही भी रहता है, मतलब सैलरी हमारी आवली बेसिस पे होती है, चाहे आप इंजीनियर हो या आप वेटर हो या आप शेफ हो या आप जो भी हो, वट अच्छा। आवली बेसिस पे होता है जी। तो आवली बेसिस भी सही रहता है, तो कोई नहीं। तो देखिए मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं दूँगा, हम एक काम करते हैं, ये चीज़ें कर लें। हाँ सही था, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर मैं देखता हूँ, मैं 40 क्लास अगर कंसिडर करता हूँ, जी ठीक है, छोटी कर लेंगे। नहीं हो पाएगा, बिकॉज मेरा 1-on-1 क्लास का जो रेट चलता है ना, नॉर्मल 45,000 है। ज़्यादा क्योंकि देखिए ज़्यादा भी हो सकती है क्लास, 40 ज़रूरी नहीं है, 40 से ज़्यादा भी हो सकती नहीं, 1-on-1 है। हो में सकता है महीने में तो नहीं, हो सकता है महीने में 12 भी हो जाए, 14 भी हो जाए, देख लें, थोड़ा सा कुछ कर दें यार। थोड़ा सा आप बोलो, थोड़ा मैं कर लेता हूँ, 900 कर लेता हूँ, है ना, इससे कम, क्योंकि ये लास्ट टू लास्ट ये पॉसिबल नहीं है, फिर तो मतलब वो ये कि नो वाली बात है। ये है कि हम भी हाँ हाँ बताएं। बस यही है कि बीइंग ए मुस्लिम, कि हम भी चाहेंगे अपने ही कोई किसी मुस्लिम को ही हम अगर स्किल दे रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, अदर कंट्री में है वहाँ पे स्किल्स को यूज़ करेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, अपना ही बंदा हो तो यार, वैसे तो लोग 5-5 पढ़ाने को देती हैं वहाँ पे। बिल्कुल हाँ है बिल्कुल, लेकिन वो ग्रुप में कराएंगे ना, वो पर्सनल क्लास कैसे दे देंगे? ग्रुप में नहीं, 1 to 1 में एक बात होना, मुझे जो 5,000 रुपये में 1 घंटा दे रहा है, मतलब पर आर का कितना हो गया, मतलब 40 क्लास का बोल रहे हो 5,000 ना, तो फिर पर आर का तो उसका तो कुछ मतलब 100-200 रुपये चार्ज होता है, उसकी तो क्वालिटी क्या होगी आप ये भी समझो ना। ओके 500 12 क्लास। हाँ मतलब मैक्सिमम किसी ने बोला तो 800 बोला है, इससे ज़्यादा बोला नहीं है किसी ने। मैं भी आपको बेस्ट मतलब वही कह रहा था कि चलो जो मैक्सिमम मेरे को बोला मैं आपको वही दे देता हूँ। ये मतलब आप 1-on-1 में मतलब सिंगल 800 1-on-1 में तो, क्योंकि मेरा अभी जो आपको दिखा देता हूँ, मैं चैट दिखा देता हूँ, ये देख लो आप, बाकी से नहीं, मैं चाय नहीं ले रहा था, आपकी एक साथ चाय बातें मुझे ये रहा हूँ कि मेरे को 500 मैक्सिमम जो बताया वो 800 बताया वो जो क्रॉप करके है ना कि कौन सा है तो काफ़ी मतलब है ना, हाँ जो जहाँ पे आप टीचर बोल रहे हैं उनसे क्रॉप करके हाँ ये देखो एक बार 2 क्लास का इनका आता है मुझे 2400 है ना, 2 क्लासेस का आता है मतलब, तो आप देख सकते हैं सारा मतलब कि, बट इनका है कि स्पेसिफिक है, इनका शायद 10-12 क्लास होनी है ओनली, आपके केस में थोड़ा सा लेंथ ही चलेगा, तो 900 को सर आपको जी बाकी उसकी आप टेंशन मत लो कि इसमें काम है ना इनके पास। अगर मैं बात करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में ऑप्शंस बहुत हैं, अर्निंग ऑप्शन, इसमें मैंने एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह ऐड नहीं किया, मतलब इतने ऑप्शंस हैं
कि हम खुद अगर बात करें तो एक सिंगल % यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब इतने ऑप्शंस हमारे पास हैं, बट टाइम उतना ही है, टाइम लिमिटेड है। वसीम भाई, ये देखो ना, पैसों की मतलब अर्निंग की मैं कभी सोचा नहीं मैंने कभी ज़िंदगी में ना, पैसों के बारे में सोचा नहीं कमाने, ये टारगेट कभी रखा ही नहीं लाइफ में, ठीक है। मैंने हमेशा स्किल पे ध्यान दिया कि आदमी की स्किल इम्प्रूव कर ले, पैसा तो बरसता है तो इंसान के। बिल्कुल, हाँ, ये तो है। मैंने बहुत छोटी सी नौकरी की है, मैंने हमेशा काम पे फोकस किया है, मेरे को काम करना है, बाकी पैसा कभी कम भी आया कभी ज़्यादा भी आया, ये एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा भी आया, बहुत कम भी आया। पैसे के बारे में सोचना ही नहीं, बस स्किल सेट करते हैं, वही है कि बस ये है कि ना थोड़ा आदमी का नॉन टेक्निकल जॉब है तो सोचता हूँ कि टेक्निकल में आगे की थोड़ा सा बिल्कुल। पैसा कुछ नहीं होता नहीं, मैं बता रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में ना ऑप्शंस बहुत हैं अर्निंग के, सीखने के बाद ऑप्शंस बहुत हैं। हम खुद अभी मतलब एक सिंगल % भी यूज़ नहीं कर पा रहे, इतने ऑप्शंस हैं। देखो, मेरे पिताजी ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी फील्ड में मास्टरी है ना तो वो इम्पोर्टेंट है, आपको नाम के लिए कुछ आता है तो वो बेकार है, वो बेकार है, बिल्कुल, हाँ, ये बात सही है। है ना। तो मैंने यहाँ पे बड़े डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले बंदे देखे हैं, बच्चे खाने में चले गए, नौकरियाँ नहीं लगी, एक नौकरी लगी, मैं तो कम से कम 10 बंदों को जानता हूँ। अच्छा, हाँ, तो फिर वो इतना टैलेंट था नहीं उनमें। अरे जैसे इंडिया में भी बहुत पैसा है। हाँ, वही बता ऐसा नहीं कि कोई डिग्री को सर्टिफिकेट आते ही नहीं है। और सबसे मेन जो मेरा तवक्कुल है ना, वो इस चीज़ है कि आपकी टेस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। इस मुकद्दर लेके आए हो तो हो जाएगा, वो तो है। टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी टैलेंट बड़े गधों को मैंने कहाँ से कहाँ बैठे देखा है। बड़े टैलेंटेड भी, तो मतलब मैं तो अल्लाह पे यकीन रखने वाला आदमी हूँ, मुकद्दर में किसी को दिया नहीं। बेशक, बेशक। चलिए, कोई नहीं, ठीक है। तो आपका शायद मुझे प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त लगी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह अभी मतलब इसके अलावा आप इंटर्नशिप को मतलब हाँ, इंटर्नशिप तो नहीं, यहाँ पे भी अगर जैसे ये ब्रांड माइंड में लेके चलेंगे, है ना, इसी के साथ साथ जैसे वेबसाइट जब चलेगी ना, तो लाइव जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं किसी क्लाइंट का जो हमारी टीम कर रही होंगी, उसी भी हम लाइव भी कराएंगे। और अगर क्लासेस कंप्लीट होने के बाद भी इनको इंटर्नशिप करनी होगी तो डेफिनेटली हम बाकी को भी कराते हैं, इनको करा देंगे। ठीक है। और उसमें भी इनिशियली मतलब कि अनपेड हो, जब इनको काम आ रहा है तो उसके लिए हम पेड इंटर्नशिप भी रखते हैं। मतलब हो सकता है कि इनको इनके जो एक्सपेंसेस वगैरह का है, जितना ये 2 आवर्स या जो भी देंगे उसका इनको वो भी दिया जाएगा, पे आउट भी मिलेगा। क्योंकि हमारी इन हाउस क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है ना, तो हमारे पास अभी 8% अगर मैं बात करता हूँ तो 30+ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और कितना पे मतलब पर आवर कितना पे करते हैं आप? हमारे पर आवर के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। जैसे जिनका स्किल्स है, जैसे एसईओ स्पेशलिस्ट है कोई, है ना, तो उनका पर आवर का 500 भी है। कोई जैसे वेबसाइट है तो वेबसाइट 3 दिन में वर्डप्रेस पे मोस्टली बना देते हैं, तो उनका 1 आवर का 1000 भी है। फिर डिपेंड करता है, उनको हम काम दे देते हैं कि ये वर्क है, उसका वो डिसाइड कर लेते हैं कितना मैं कर दूँगा। कोई सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है किसी क्लाइंट का कोई ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा है, किसी लोगो बना रहा है, लोगो का ओनली हम 1500 भी देते हैं किसी का। तो वो डिपेंड कर रहा है कि मतलब वो कर क्या रहे हैं, सबका स्पेसिफिक है ना। जैसे कोई वसीम भाई मैं आपको जी बोलिए, जैसा भी रहे आप बता देना, कोई बात नहीं। बाकी तो फिर जुड़ना तो देखो हम भी चाहिए रहते, बाकी आप देख जी ठीक, मैं भी आपको आधा 15 मिनट में कंफर्म। हाँ, कोई इशू नहीं। हाँ, ठीक है, ओके ये मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ इसका स्क्रिप्ट। अगर क्लास नहीं है, क्लास में तो कब से होगी क्लास? अगर हाँ, फ्राइडे से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट संडे से कर सकते हैं। आप बताएं आपके लिए कब बेहतर रहेगा? टाइमिंग यही रहेगा 8 to 9। नहीं सर, 8 to 9 नहीं हो पाएगा। आप बताओ। 5 बजे। हाँ, मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग क्या टाइम और आपके अकॉर्डिंग बता दो, मैं देख लेता हूँ। क्लास में हमारी वो 5 बजे। हाँ, 5 बजे का मतलब देखिए, अभी यहाँ पे वसीम भाई ना वो चल रहा है डे लाइट सेविंग, तो अभी यहाँ पे 1 घंटा हम लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं। जब डे लाइट सेविंग खत्म हो जाएगा तो 1 घंटा और पीछे हो जाएगा, मतलब 3.5 घंटे का फर्क हो जाएगा। तो जैसे अभी तो क्या है कि हम लोग क्लास ले पाएंगे 9:30 से 10:30, मतलब इंडियन ना? हाँ, वर्किंग डे पे 9:30 से 10:30। ठीक है, तो ये इंडियन टाइम ये रहेगा ना? वीकेंड पे हाँ, इंडियन टाइम बता रहा हूँ। तो फिर हम इसको 10 to 11 कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, वो तो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। हाँ, देन परफेक्ट 10 to 11, बिकॉज मेरा जो अभी क्लास रहता है 9 to 10, है ना, तो उसको मैं 8:30 से स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है। और
बाकी सैटरडे संडे में आप देख लेंगे जो भी टाइम होगा। हाँ, जो भी फिर अपन तो नेक्स्ट क्लास की बात हो जाएगी, डिस्कस कर लेंगे तब कि नेक्स्ट क्लास का क्या रखना है। पेमेंट कैसी लेंगे, किस हिसाब से कितनी क्लासेस का? इनिशियली आपने 5 क्लासेस का करना है और फिर एवरी 5 क्लासेस के अकॉर्डिंग आप करते हैं। ठीक है। 5 क्लासेस के अकॉर्डिंग कन्वीनियंट आप पेपाल यूपीआई जैसा आपको कन्वीनियंट लगे तो हर एक प्लेटफॉर्म पे है अपना। वो मैं आपको पेपाल नहीं, वो इंडिया का अकाउंट के बाद मैं तो हाँ हाँ सब। और क्वेश्चन इसमें गूगल में रिकॉर्डिंग की ऑप्शन होती है? हाँ, मैं अभी भी वो जो हमारा सेशन है भी रिकॉर्ड किया हुआ है, ये भी आप चाहेंगे तो आपके साथ शेयर कर दूंगा। हर एक सेशन रिकॉर्डेड मिलेगा आपको। ठीक है, तो